प्रिय भाइयों एवं बहनों, समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा में हम आप लोगों के मध्य शामिल हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि काफी समय से जो हमारी ज्ञान की चर्चा नियमितता चलती आ रही है उसमें हम प्रतिदिन नए नए विषयों पर जो आप लोगों के मध्य विचार साझा करते हैं, जो हम लोगों के बीच में ज्ञान की बातें होती हैं उनसे कुछ न कुछ ज्ञानार्जन जरूर हुआ होगा और इस तरह से हम अपनी ज्ञान की चर्चा के माध्यम से अपने विचारों को आप लोगों के मध्य साझा कर पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ज्ञान हमसे आपको मिलेगा या आपसे हमको जो विचारों के माध्यम से मिलता है, ये ज्ञान कई किताबों में नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हम सब लोगों के संसार में आने के बाद किसी से सीखना ही पड़ता है। ये कोई मैथ या हिंदी या इतिहास नहीं जिसको याद कर लिया और हमें ज्ञान मिल गया। इस ज्ञान को किसी न किसी से प्राप्त करना होता है, सीखना होता है और इसको अपने जीवन में लागू करना होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पूर्ण मन से, पूर्ण अंतर्मन से, पूरी लगन से बातों को सुने, समझें। और इसी क्रम में आज हमारा विषय है प्रारब्ध क्या है, कैसे बनता है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और क्या हमें करना चाहिए। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही अंत में जो होना होता है। और हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रयास किया फिर भी हम सफल नहीं हुए। यही प्रारब्ध का खेल है। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं और जो चाहे अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा भ्रम है। हमारा हर कार्य प्रारब्ध की डोर से बंधा होता है और अंत में वही होता है जो हमारे प्रारब्ध यानी भाग्य में लिखा होता है। एक अदृश्य डोर है जो हमें वही खींच ले जाती है, उसी तरफ ले जाती है जहां जाना होता है। तो हम चाहते जरूर हैं कि बहुत कुछ करें, लेकिन होता वही है जो होना होता है। प्रारब्ध हमारा कैसे बनता है? हम जो भी कर्म अपने जीवन में करते हैं, जो भी कर्म अपने जीवन पर करते हैं उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध कुछ और नहीं, हमारे अपने ही कर्मों का फल है। इसलिए जैसे हम कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, वैसे हमारा प्रारब्ध बनेगा। तो जो हमारा भाग्य है यानी जो हमारा प्रारब्ध है वो हमारी अपने कर्मों की देन है। इसलिए हमें अपने प्रारब्ध के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए, ना किसी और को, ना भगवान को। क्योंकि जो हम करेंगे वही तो हमें मिलेगा। अगर फूल बोएंगे तो फूल मिलेंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। जैसे कर्म वैसे फल। जैसे अगर हम ये सोचें कि चलो नदी के बहाव के अपोजिट अगर तैरना चाहें और चलना चाहें तो क्या होगा? हम नहीं चल पाएंगे। प्रयास भले ही करें, लेकिन जाना हमें उसी दिशा में पड़ेगा जहां बहाव है। जैसे नदी जा रही है, नाविक को लगता है कि नाव चल रही है, लेकिन अगर हवा विपरीत होगी तो नाव कहाँ जा पाएगी। तो इसीलिए सीधी सी बात है, प्रारब्ध जिस ओर हमको ले जा रहा है और जो प्रारब्ध कहेगा, जो प्रारब्ध चाहेगा, जो प्रारब्ध में होगा, अंत में वही होगा। हम प्रयास चाहे इतना कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें कि जो प्रारब्ध में होगा वही होगा। अगर हमें सफलता पानी है तो चलना तो हम ही को पड़ेगा, कर्म तो हम ही करने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि फसल खेत में बीज जो अगर प्रारब्ध में होगा तभी फसल पैदा होगी, तो फसल तो पैदा होगी, ठीक है, जो प्रारब्ध में है वही होगी, लेकिन बीज तो हमें डालने होंगे, हल तो हमें चलाना होगा, पानी तो हमको सींचना होगा। भाई ये भी तो लिखा है, अगर प्रारब्ध में ये लिखा है कि फल तुम्हें मिलेगा, तो ये भी तो लिखा है कि मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, कर्म भी तो करने पड़ेंगे। तुम प्रारब्ध ये कहकर कि जो प्रारब्ध में होना होगा वही होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, ये ठीक है, जो किस्मत में लिखा होगा अंत में वही होगा, लेकिन कर्म तो हम ही करने पड़ेंगे। प्रारब्ध के भरोसे हम बिना कर्म किए तो कुछ नहीं पा सकते ना। अगर खेत में हम मेहनत नहीं करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। भाई प्रारब्ध में अगर फल लिखा है कि तुम्हें
वही मिलेगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। तो ये भी तो लिखा है कि मेहनत भी तो करनी है, कर्म भी तो करने हैं। कर्म से कोई भग नहीं सकता, चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे सन्यासी जीवन हो। भाई काम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही होगा। खाना खाएं या ना खाएं, पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे, कुछ तो करेंगे। तो कर्म तो करना ही है। और जब कर्म करें तो उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है। तो हम प्रारब्ध के भरोसे रहकर कर्म से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। इसीलिए कहा जाता है भाई अगर समय अनुकूल नहीं है तो धैर्य बनाए रखें और कर्म करते रहे, सतत प्रयास करते रहे, क्योंकि अधीरता पीड़ा को बढ़ाती है और धैर्य हमारे तकलीफों को कम कर देती है। जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। अधीरता पीड़ा को बढ़ाती है और धैर्य परेशानी को कम कर देता है। जहां व्यक्ति को पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता है। ये प्रारब्ध रूपी उस अदृश्य धागे का खेल है। जब व्यक्ति सोचने लगता है सब कुछ हमारे हाथ में है, तभी उसको ऐसा लगता है, कोई ऐसी घटना होती है उसे लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। और वो घटना, वो टूटन, वो दुख उसको परमात्मा की ओर मोड़ देता है। क्योंकि जब व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसका श्रेय तो खुद ले लेता है कि हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। और जब वो दुखी होता है तभी परमात्मा की तरफ उसका ध्यान जाता है, तभी उसके हाथ ईश्वर के लिए उठते हैं, तभी वो ईश्वर को ध्यान करता है। और प्रारब्ध भी तो यही चाहता है व्यक्ति को उसके मूल से मिलाना। मूल से मतलब परमात्मा से। अब आत्मा परमात्मा की अंश है तो हम लोग को चाहिए कि परमात्मा को याद करें। लेकिन अक्सर जब अच्छा समय होता है तो कोई परमात्मा को याद नहीं करता, कोई ईश्वर को याद नहीं करता, अपने जीवन में मस्त हो जाता है। उसे लगता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। जबकि ये बिल्कुल सत्य है कि प्रारब्ध में जो लिखा होगा होगा वही। प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा वही। तो बिना प्रारब्ध के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन उस पर भ्रम हो जाता है कि हम सब स्वयं करते हैं। और यही भ्रम, चाहे राजा हो, चाहे रंग, चाहे भिखारी, चाहे गरीब, चाहे अमीर, सबका भ्रम एक दिन टूटता है। चाहे राजा हो, चाहे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे बहुत ही बाहुबली हो या बहुत ही धनवान हो, लेकिन उसको जीवन में एक समय ऐसा आता है जब परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं होती और तब उसको लगता है कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो उसका भ्रम होता है तब टूटता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी होगा वही जो होना है। और तभी वो परमात्मा को याद करता है और प्रारब्ध के मूल उद्देश्य को प्राप्त करता है कि व्यक्ति को उसके मूल से मिलाना, यानी जहां से आत्मा निकली है, परमात्मा का अंश क्योंकि आत्मा है, तो व्यक्ति को परमात्मा से मिलाना। और यही प्रारब्ध का नियम है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि फला जगह ना जाए या फला रिश्ते में न पड़े, लेकिन होता क्या है, कोई दबाव, कोई खिंचाव, कोई लगाव या परिस्थितियों में ऐसा होता है कि हम उसी रिश्ते में पड़ जाते हैं, वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना होता। यही प्रारब्ध का खेल है। यही प्रारब्ध को सदर धागे का खेल है कि जो कराना है वो करा जरूर लेगा, हम चाहें और चाहे ना चाहे। हमारे शरीर में दो चीजें बराबर चलती रहती हैं। मन जो बहुत ही चंचल होता है और वो अपनी इच्छाएं शरीर पर थोपता है, हम ये कर लें, हम वो कर लें। और प्रारब्ध जो वही कराता है जो होना होता है। मन और प्रारब्ध, मन अपना कंट्रोल चाहता है और प्रारब्ध अपने हिसाब से चलाता है। जब बच्चा पैदा होता है, इसका धीरे धीरे बड़ा होता है, गरीबी, अमीरी या सुख दुख जैसी भी कंडीशन में, लेकिन अंत में वही बनता है जो उसे बनना होता है। गरीबी, सुख दुख, अमीरी, किसी भी कंडीशन से गुजरे पैदा होने के बाद, अंत में वही बनता है जो उसे बनना होता है, जो प्रारब्ध में लिखा होता है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में कर्मों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। और जब ये मान लेंगे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, ये मान लेना बहुत कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि हम आजाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं, और यही उसकी परेशानी की जड़ है। तो उसे लगता है हमने ऐसा किया वैसा नहीं हुआ। अगर वह मान ले कि पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी न किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है, तो उसी समय से उसके तनाव, उसके दुख, उसकी परेशानियां अपने आप कम हो जाएंगी। जब वो जान जाएगा कि हम करता नहीं है, उसे लगता है कि हम, वो सोचता है हम ये करें, ये ना करें, ये कर लिया, ये ना कर लिया, जबकि वो कुछ नहीं डिसाइड करता। वो सिर्फ सोचता है, होता प्रारब्ध के अनुसार है। उसे लगता है, मन ये भ्रम कराता है, मन में ये भ्रम पैदा करा देता है कि तुमने किया। यही माया का खेल है। ये माया का खेल है कि व्यक्ति को लगता है कि हमने ये कर दिया। जैसे महाभारत में अर्जुन को लगने लगा था कि हमने भीष्म पितामह को मारा, हमने गुरु द्रोणाचार्य को मारा। जब ये भ्रम पैदा हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका भ्रम दूर किया था और बर्बरीक से पूछा तो उन्होंने बताया था, नहीं बाढ़ भाई, हमने तो सुदर्शन चक्र देखा। तो इस संसार में व्यक्त हुए भ्रम होता है कि हमने किया, जबकि
होता वही है जो प्रारब्ध के हाथ में होता है। व्यक्ति स्वतंत्र है ही नहीं, ये मन का भ्रम है, उसे लगता है हम स्वतंत्र हैं, और इसीलिए वो परेशानी में पड़ा रहता है कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये हो गई। भाई जो होना है प्रारब्ध उसे उसी तरफ ले जाएगा। और इसीलिए हमने पिछले अपने विषय पे कहा था कि भाग्य से लड़ो नहीं, भाग्य को स्वीकार कर लो, भाग्य को स्वीकार कर लो, भगवान का हाथ पकड़ लो। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध के हम गुलाम हैं, प्रारब्ध के गुलाम नहीं है, भगवान का हाथ पकड़ सकते हैं। और जब हम प्रारब्ध को स्वीकार कर लेंगे और भगवान का हाथ पकड़ लेंगे, भगवान का सहारा हमको मिल जाएगा, तो हम साक्षी बन जाएंगे घटनाओं, अपने जीवन की समस्त घटनाओं को, अपने विचारों आते आते हम देखेंगे, और फिर भी हमारा मन अंदर से स्थिर बना रहेगा। हम विचारों को, घटनाओं को आते जाते देखेंगे, लेकिन हमारा मन स्थिर बना रहेगा, और यही स्थिर प्रज्ञ की अवस्था है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो समझ जाता है कि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ कम कर्म करना है, तो हम दुखी किसके लिए होते हैं, किस लिए दुखी होते हैं? कर्म हम करेंगे, फल ऊपर वाला देता है। जब ये भावना व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, सहज स्वीकार इसका कठिन है, सहज स्वीकार करना सहज रूप से कठिन है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति स्वीकार कर लेगा तो उसका मन अंदर से शांत हो जाएगा। अंदर जब मन शांत हो जाएगा तो उसका परमात्मा से मिलन हो जाएगा, उसके सारे तनाव, जीवन की सारी परेशानियां, सारे तनाव ठहर जाएंगे, और वो शांत जीवन व्यतीत करेगा। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इसीलिए कहते हैं समर्पण कर दो। समर्पण करते ये नहीं कि हम हार मान लें, समर्पण का मतलब ये है कि हम ये स्वीकार कर लें कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जब ये स्वीकार कर लें सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हमारे जीवन की तकलीफें, दुख, परेशानियां, अधीरता जो पीड़ा बढ़ाती है वो दूर हो जाएगी, और हम धैर्यवान हो जाएंगे, और सारी घटनाओं को उनके प्रारब्ध के अनुसार देखेंगे। प्रारब्ध में लिखा था जो हुआ, हमने कर्म किया, कर्म हमारे हाथ में है, हम कर्म कर रहे हैं, होगा वो जो प्रारब्ध चाहेगा। और जब ऐसा हम स्वीकार कर लेंगे, ये जान जाएंगे हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति बीज तो बो सकता है, बीज बो सकता है, लेकिन जैसे आम का बीज बोएगा तो आम ही पैदा होगा, आम के बीज में नीम नहीं पैदा हो सकती। हाँ, वो ये कर सकता है कि अगर आम का बीज है तो किस तरह फल पैदा होंगे, कलमी, देसी, ये तो उसके हाथ में हो सकता है, लेकिन आम के बीज से नीम नहीं पैदा करा सकता। यानी प्रारब्ध की दिशा नहीं बदली जा सकती, प्रारब्ध की दिशा नहीं बदली जा सकती, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन दिशा नहीं बदली जा सकती। अगर हमारी दिशा जिस दिशा में जा रही है, हमें जाना, जिस दिशा में जैसे नदी बह रही है वो जाना उसी दिशा में पड़ेगा, हम उसके विपरीत धारा में चल सकते, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। प्रारब्ध को स्वीकार ही करना पड़ेगा, और प्रारब्ध स्वीकार करके हम आगे चल सकते हैं। इसी वजह से बहुत लोग होते हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, और कुछ लोग होते हैं बहुत कम मेहनत कर सफल हो जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध और समय की अपनी घड़ी होती है। जब समय का चक्र बदलता है तो कठिन रास्ते आसान हो जाते हैं, दुर्गम रास्ते सरल हो जाते हैं, और सरल रास्ते कठिन हो जाते हैं। तो प्रारब्ध तो समय की घड़ी होती है। जैसे समय के पहले सूर्य नहीं उगता, वैसे तुम्हारा जब तक समय नहीं आएगा तब तक किस्मत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तुम्हारे किस्मत की पंखुड़ी नहीं खिलेंगी। अगर समय के पहले पंखुड़ी खींचा जाएगा टूट जाएंगी, लेकिन खिलेंगी नहीं, और समय आने पर अपने आप खिल जाएंगी। यानी क्या करना है, हमको धैर्य बनाए रखना है और समय का इंतजार करना है। जब समय आएगा, प्रारब्ध में लिखा होगा, अपने आप हमारा जीवन बदल जाएगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें क्या मिल जाए, और हम मेहनत करते करते पूरा जीवन खत्म कर दें, हो सकता है हमें कुछ ना मिले, हमारी परिस्थिति में परेशान रहे। तो हमें समय का इंतजार करना होगा। प्रारब्ध तो समय के अपनी घड़ी है, वो अपने समय पे खिलते हैं, अपने समय पे जीवन में आते हैं और जीवन को खुशहाल बना देते हैं। तो हमें केवल अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना है, समय का इंतजार करना है, कर्म करते रहना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना ही, हम पीछे नहीं लौट सकते, हमें आगे ही बढ़ना है। जीवन में हम रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, हमें कर्म करना ही पड़ेगा। पैदा होने के बाद से लेकर आखिरी सांस तक कोई व्यक्ति सन्यासी हो चाहे गृहस्थ जीवन वाला बैठ नहीं सकता, कर्म करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कर्म हमें करना है, कर्म अच्छे करने हैं, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, उसी अनुसार हमारा प्रारब्ध होता है। हम जो पिछले जीवन में अपने कर्म करते हैं वही प्रारब्ध के रूप में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ आता है, वही हमारा प्रारब्ध होता है। जो भी हम जब कर्म कर रहे हैं वो हमें प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। तो हमें सदा अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समस्याएं आती हैं हम अक्सर उनको श्राप समझ लेते हैं। जैसे कोई समस्या आती है हमको लगता है भगवान ने हमें श्राप दे दिया, श्राप नहीं देते।
हर चीज, हर परेशानी हमको गढ़ने आती है। हो सकता है आज परेशानी हमको कठिन लग रही हो, खराब लग रही हो, वो कल को हमें ईश्वर से मिला दे, या कल को कोई ऐसा रास्ता दिखा दे, प्रगति हो जाए। तो जिसको हम श्राप समझते हैं उसको हमें आशीर्वाद समझ लेना चाहिए। आशीर्वाद समझ लेंगे तो हमारे जीवन की तकलीफें कम हो जाएंगी, और हमें ईश्वर से यही कहना चाहिए, प्रभु जो आपने हमारे लिए लिखा वही सर्वोत्तम है। क्योंकि कभी कभी कुछ परेशानियां भी हमको जीवन में ऐसा कुछ सिखाई जाती है कि हमारा जीवन के रास्ते बदल जाते हैं। तो कोई श्राप या वरदान नहीं है। जैसे हम अपने बच्चे को बाजार भेजेंगे सामान लेने के लिए, छोटे में भेजते हैं, तो जानते हैं कि ये ठग जाएगा, कोई इसको बेवकूफ बना देगा, गिर सकता है, चोट लग सकती है, फिर भी हम उसको मार्केट भेजते हैं, सामान लेने भेजते हैं, यात्रा करने भेजते हैं। क्यों? हम चाहते हैं वो सीखे, समस्याओं से लड़े, समस्याओं का सामना करें। वैसे ही प्रभु, जब हम प्रभु के बच्चे हैं तो भी यही चाहते हैं कि ये संसार में हम लोग समस्याओं से सीखें। वो ये नहीं चाहते हम टूट जाए। इसलिए हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा अगर साइकिल पहली बार चलाना सीखता है, बड़ा खुश होता है, भले वो गिर जाए, चोट लग जाए, लगभग हर बच्चे को चोट लगती है सीखने में, लेकिन वो क्या दोष देता है माता पिता को? नहीं देता। वो खुश होता है, चलो हमने सीखा। ऐसे हमको खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमको अगर समस्याएं दी, उन्हें तो सीखने के लिए दी है, कोई सजा नहीं है, कोई श्राप नहीं है। तो इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहिए भगवान का कि उन्होंने हमें सीखने का मौका दिया। तो अब सीधी बात है, व्यक्ति को जीवन में जीवन जीने के दो तरीके हैं। शिकायत साथ जीना चाहता है या आभार के साथ। शिकायत साथ जिएगा तो दुखी रहेगा, आभार व्यक्त करके जिएगा तो खुश रहेगा। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, समय प्रारब्ध के हिसाब से सब कुछ होना है, उसको हम बदल नहीं सकते, प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते। हाँ, भगवान का साथ लेकर हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, लेकिन हम बदल नहीं सकते, समय हम नहीं बदल सकते। तो लेकिन अगर हम आभार साथ जिएंगे तो अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। दुखी होने के बजाय खुशी ढंग से अपने जीवन को जी सकते हैं। हर घटना आपको आगे ले जाने के लिए आती है, जीवन में करने के लिए आती है। ये बात सबको ध्यान रखने वाली बात है। किसी घटना से, कोई ऐसी घटना जो अप्रिय लगे वो अप्रिय नहीं होती, वो भी जीवन में कुछ सिखा के जाती है। इसलिए हमें जीवन में हर घटना को अच्छे उसमें लेना है कि जो भी है उससे हमें सीखना है। अच्छा या बुरा होगा वही जो प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन हमको कर्म करते रहना, भगवान का आभार व्यक्त करना और आगे बढ़ते रहना है। जब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, तब उसके अपना मन जो टूटता है, उसका वो दुखी होता है, तब उसका ध्यान भगवान तरफ मुड़ता है, और तभी वो अंदर तरफ उसका ध्यान जाता है और परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है, तभी वो परमात्मा को याद करता है। अच्छे समय में कोई ईश्वर को मुश्किल से ही याद करे। तो जो समस्याएं आती हैं, जो व्यक्ति को तोड़ने नहीं आती, वो व्यक्ति को उसके असली मूल से मिलाने आती है, यानी व्यक्ति को परमात्मा से मिलाने के लिए आती है। तो इसको श्राप न समझे, जो भी समस्या है उनका सामना करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। क्योंकि जीवन तो जीना ही है, अगर जीवन मिला है जीना तो पड़ेगा। दुखी होकर जीने से क्या फायदा, खुश होकर जियो भाई। जो कर्म किए उन्हीं का फल तो हमें मिल रहा है, तो हम शिकायत किससे करें? किससे शिकायत करें? कर्म तो हमारे, भाग्य भी हमारा उसी हिसाब से बना। जब कर्मों से भाग्य बनना है तो शिकायत किस बात की? घटना प्रिय लगे या अप्रिय लगे, उसको हम सार स्वीकार करें तो जीवन सरल हो जाएगा। सीधे सीधे भगवान समर्पण करें, प्रभु हम कर्म करते हैं, बाकी सब आपके हाथ में है। जब ये स्वीकार कर लेंगे, जब इस बात को मान लेंगे, महसूस कर लेंगे, तो जीवन हमारा सरल हो जाएगा, अंदर सदैव शांत रहेगा। घटना अप्रिय हो या प्रिय हो, दुख भरी हो, खुश भरी हो, लेकिन हमारा मन स्थिर रहेगा, क्योंकि हमें मान लेंगे हम नहीं करते। अच्छा हुआ तो भी हमने नहीं किया, खराब हुआ तो भी हमने नहीं किया, हमने सिर्फ कर्म किया है। अच्छा या खराब ये तो ऊपर वाले के हाथ में, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में। तो हमारा मन अशांत क्यों होगा? हम लाख अच्छा करें, हो सकता है उसका रिजल्ट आगे चल के खराब मिले। जैसे जरूरी नहीं कि हम खाने की थाली रखिए तो खाना खा ही ले, हो सकता है खाना निवाला मुंह तक आए, ऐसी समस्या आ जाए कि निवाला रखना पड़े, या ऐसी कोई समस्या आ जाए हम निवाला मुंह के अंदर जा ही ना पाए। तो निवाला लेना हमारे हाथ में, मुंह के अंदर जाएगा नहीं जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्म हमारे हाथ में, खाने का प्रयास करना हमारे हाथ में है, खाना हमारे अंदर जाएगा या नहीं जाएगा ये हम निर्धारित नहीं करते, ये भी प्रारब्ध के हाथ में। खाना बनाते और खाते समय हार्ट अटैक हो जाता है, लोग चले जाते हैं, खाना नहीं खा पाते। तो ये सब कुछ प्रारब्ध के हाथ में है। प्रारब्ध हमने खुद चुना है, हमने खुद बनाया अपना प्रारब्ध। तो शिकायत भगवान से क्यों? तो भगवान को दोष देना बंद करें, अपनी गलतियों के लिए भगवान को दोष ना दें, अपने दुखों के लिए भगवान को दोष ना दें। सुख हो या दुख भगवान को धन्यवाद कहें और कहें प्रभु जो मेरे लिए अच्छा है, जो सर्वोत्तम है वही आप हमको दें, और अपने मन को शांत रखें। प्रारब्ध को स्वीकार करें, किस्मत को स्वीकार करें और भगवान का हाथ थामे
और अपने जीवन को जीते चले जाएं। कोशिश करें कर्म अच्छे हो, कर्मों में कोई गलती ना हो। प्रारब्ध में रास्ता दिखाता है, भगवान हमको ताकत देते हैं। प्रारब्ध क्योंकि हमारे कर्मों से बना हो, कठोर हो सकता है, लेकिन भगवान भावों पे चलते हैं। अगर प्रारब्ध को स्वीकार करके भगवान को ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन कठिन से कठिन रास्ते भी सरल हो जाएंगे। भले हमारे प्रारब्ध कठोर लिखा हो, प्रारब्ध में हमें समस्या है जीने में, लेकिन भगवान का दामन थाम लेने से हमारे समस्याएं, हमारे कष्ट कम हो जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ी आजादी तभी आती जब मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जैसे ही ये भावना अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं, है कठिन, लेकिन जब स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने कर्मों के फलस्वरूप हुए मिलने वाले फलों के लिए अपने जिम्मेदार नहीं मानते। कर्म हमने किया, फल ऊपर वाले ने दिया। नहीं कभी ये लगता हमने ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, यहाँ ना जाते तो एक्सीडेंट ना होता, ये ना करते तो ये रिश्ता ना हुआ होता, ये किया इसका पछतावा, ये होगा इसकी चिंता, और अपना वर्तमान खराब। जब हम मान लेंगे हम स्वतंत्र नहीं है, हमारे कर्मों पे तो हमारा अधिकार है, लेकिन फल एक अदृश्य डोरी से बंधे, वो है प्रारब्ध। वो वही फल देगी जो उसको देना है। कर्म हम कर सकते हैं, फल हमें हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जैसे कर्म करें फल वैसा मिलेगा। तो हमें अच्छे कर्म करना है और ये मान लेना है कि पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। तो इससे हमारी अपनी परेशानियां, ये दुख कि हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ये दुख कम हो जाएगा और हम जीवन में शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जीवन सबको जीना है, जीना ही पड़ेगा। कर्म सबको करना है, कर्म करने ही पड़ेंगे। जब कर्म करना निश्चित है, जीवन जीना निश्चित है, जब तक है जीना ही पड़ेगा। तो अपने मन को शांत रहकर जिए। जब मन को शांत कर लेंगे तो हम परमात्मा से मिलन तो हो जाएगा। तो कम से कम मन में शांति तो रहेगी। भूत में हुए कार्यों का पछतावा और भविष्य की चिंता, दोनों से हम बच जाएंगे। और सारी बीमारियों जो है, शुगर, बीपी, जितनी बीमारियां, मानसिक तनाव, जितनी बीमारियां या तो भूत की पश्चाताप से या आने वाले भविष्य की चिंता से व्यक्ति के शरीर में जन्म लेती है। बीमारियों का कारण यही है। अगर हम ये मान ले हम स्वतंत्र नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है, और ये मान कर अपने मन को शांत रख सकें कि हम केवल दृष्टा है, कर्म करते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है। घटनाओं को आते जाते, जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसको आते जाते, विचारों को आते जाते महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम प्रारब्ध की दिशा नहीं बदल सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। अगर ये स्वीकार कर लें, स्वीकारोक्त कठिन है, लेकिन स्वीकार कर लेंगे तो हमारी सारी समस्या का, तो हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और हम मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। जितने दिन जीवन है उतने दिन मिलेगा, तो मुस्कुरा के जिए। लेकिन ये तभी संभव जब हम इन चीजों को स्वीकार कर लें कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं होता, जो होना है वो होता है। हम केवल परमात्मा को याद करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। क्योंकि जो प्रारब्ध है उस पर हमारा अधिकार नहीं है। वो जो है वो है, उसकी दिशा नहीं बदल सकती। हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो तो हमें जीना ही पड़ेगा, उसका फल तो हमें भोगना ही होगा। जब आप कहते हैं ये भी ठीक है, तो आप भगवान की योजनाओं को साकार करते हैं। जैसे हमारे साथ गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, हमें मान ले कि भगवान की इच्छा है, और ये कहें अपने मन से कि ये भी ठीक है, अच्छा या बुरा जैसा भी है ये भी ठीक है। जब ये शब्द हम कहने लगेंगे कि ये भी ठीक है कठिन कहना है। मुसीबत के समय जब दुख होता है ये कहे ये भी ठीक है, कठिन है। लेकिन जब वो ये कहना शुरू कर दे ये भी ठीक है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये भी ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भगवान की योजनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। और जब भगवान की योजनाओं को स्वीकार कर लेंगे तो फिर तो सब परमात्मा का फैसला है, प्रारब्ध जो करेगा करेगा। और जब इसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारे मन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर हम क्यों परेशान? तो ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हो रहा है वो ठीक है, जो हुआ वो भी ठीक था, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। हम कर्म अपने अच्छे करेंगे, सतत करते रहेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, लेकिन ईश्वर को दोष नहीं देंगे। जो हुआ उसका पश्चाताप नहीं करेंगे, जो होगा उसकी चिंता नहीं करेंगे, केवल कर्म करेंगे। हृदय में धर्म के लिए धर्म स्थापित करेंगे, हृदय में धर्म स्थापित करेंगे, भगवान को याद करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे। तो जो आज है वो जीवन सरल, और जो अगले जीवन के लिए प्रारब्ध हमारा बनेगा वो भी अच्छा होगा। तो हर तरह से हम फायदे में इस उपरोक्त के साथ कि प्रारब्ध नामक एक डोरी है जिससे हमारे जीवन की रास्ता तय होती है। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, और हम जब स्वीकार कर लेंगे कि ये भी ठीक है, जो भी हुआ वो ठीक है, तो हम भगवान की योजनाओं में सम्मिलित हो जाएंगे और हमारा जीवन सरल हो जाएगा। तो नित्य प्रतिदिन हमें सुबह उठकर कहना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए वही करना जो सर्वोत्तम है, जो आपने सोच रखा है। जैसे मैंने बताया, बच्चा जब पैदा होता है, इस बार जब बड़ा होता है, गरीबी हो या अमीरी हो, सुख या दुख, जैसी परिस्थितियों में पैदा होता है, जैसी परिस्थितियों में रहता है, लेकिन वही बनता है जो उसको बनना होता है।
जो उसके प्रारब्ध में लिखा होता है वही उसका भविष्य होता है। तो सीधी सी बात है, हमारा आज कहने का उद्देश्य यही था कि हमारे अंदर जितनी बीमारियां, शुगर, बीपी, मानसिक तनाव और इनके कॉन्सिक्वेंसेस में जो बीमारियां पैदा होती है शरीर में, नित्य प्रतिदिन आदमी दुखी रहता है, रोता रहता है, बेकार की चिंताओं में उसे नींद नहीं आती, अनिद्रा हो जाती है, ये सब क्यों? उसे लगता है मैं करता हूं। व्यक्ति को ये भ्रम है कि हम करते हैं और इसके लिए अपने को दोषी मानता है, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। उसे लगता है कर्मों का चयन हम करते हैं, ये करें ये ना करें, यहाँ जाए यहाँ ना जाए, जबकि चयन वो नहीं करता। ये मन का भ्रम है, मन का भ्रम है। और ये भ्रम कौन पैदा करता है? माया। माया भ्रम पैदा कराती है कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। जैसे अर्जुन को माया ने भ्रम पैदा करा दिया कि हम इतने धनुर्धारी थे कि हमने गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह का वध कर दिया। ये माया का भ्रम है। माया सबसे बड़ा बंधन है, इंसान की सोच का सबसे बड़ा बंधन है माया, जो पर्दा डाल देती है और सत्य को देखने नहीं देती, परमात्मा से मिलने नहीं देती। इसीलिए हमने कहा था पिछले विषय में कि माया को, ज्ञान को लाड़ी से काट दो और परमात्मा से मिलन कर लो। जब तक माया को आप छोड़ नहीं सकते तब तक परमात्मा से मिलन कैसे होगा? यही भ्रम कराती है कि हम ये करते हैं, ये करें ये न करें, जो चयन हमको लगता है हम करते हैं, ये माया का भ्रम है। चयन हम नहीं करते, प्रारब्ध के हाथ में होता है और जो होना होता है वही होता है। इसलिए आज से हम लोग ये विचार करेंगे कि जो हो रहा है, जो हुआ वो ठीक है, जो होगा वो ठीक है, बस अच्छे काम करेंगे और मन को शांत रखेंगे, हृदय धर्म को हृदय में स्थापित करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, अपना ये जीवन सफल बनाएंगे, आगे वाला जीवन भी सफल बनाएंगे और जीवन में कभी तनाव नहीं लेंगे, सारी बीमारियों से बचेंगे और खुशहाल रहेंगे। खुद खुशहाल, अगले को खुशहाल बनाएंगे, समाज खुशहाल बनाएंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे। इसी के साथ आज ज्ञान की चर्चा समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।